भगवान जगन्नाथ है। निर्भया न्यूज़ हिंदू संस्कृति में आरंभ दुनिया से का अंत सहारा भगवान हर विष्णु पल है। पर हमारी नजर। भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ हैं। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी अपने दिव्य रथ पर बैठकर आषाढ़ सुद बीज के दिन यानी रथ यात्रा के दिन शहर की परिक्रमा करते हैं। यह हिंदू संस्कृति की मान्यता है। इसीलिए आषाढ़ सुद बीज के दिन पुरी और अहमदाबाद में सुभद्रा जी, बलदेव जी और भगवान कृष्ण की एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो पूरे दिन शहर की परिक्रमा करती है। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा का हर जगह स्वागत भी किया जाता है। इस रथ यात्रा में हाथी और घोड़ों पर सवार वेशभूषा पहने बच्चे भी दिखाई देते हैं, जबकि अखाड़ा बाज भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई देते हैं। भक्त इस त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके तहत मोडासा शहर में भी एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसका आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं और पूरा माहौल भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलदेव जी के जयकारों से भर जाता है। अहमदाबाद में शुरू हुई रथ यात्रा का आज तक का इतिहास रहा। जय जगन्नाथ। आज पूरे भारत में जगन्नाथ भगवान की यात्रा जो रथ यात्रा कहलाती है, वो आज भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान बलराम जी और बहन जी सुभद्रा साथ में भगवान घर घर जाके दर्शन देते हैं। यही अवसर पर हमारे मोडासा अरवली जिले में आज बहुत बढ़िया जो 44वां रथ यात्रा का प्रारंभ बालकदास मंदिर पटांगण से निकलेंगे और पूरा मोडासा नगर में ये यात्रा शोभा यात्रा निकलने के बाद शाम को 7 बजे जब मंदिर में प्रस्थान करती है, तब एक ही शोर होता है, जय रणछोड़ माखन चोर, जय जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ भगवान की कृपा सदैव भारत भूमि पर बनी रहे, ये भाव साथे नमः पर प्रार्थना करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। छेल्ला 44 વર્ષથી અમારા મંદિરના પટ્ટાગઢમાંથી રથયાત્રા નીકળે છે। આ બાળકદાસજી મંદિરમાંથી રથયાત્રા નીકળી અને સમગ્ર નગરની અંદર ફરે છે। રથયાત્રા ઉત્સવ સમિતિ આખા નગરની અંદર રથને ફેરવી અને આખો જે રૂટ નક્કી કર્યો છે રૂટ પ્રમાણે ફરી અને બપોરે 2 વાગે અમારા મંદિરના હનુમાન મંદિરમાં આવશે અને ત્યાં ફરી આરતી થશે। ત્યાર પછી આ રથયાત્રા કલ્યાણ ચોક થઈ, 4 રસ્તા થઈ અને ભાવસારવાળા લીમડા ચોક થઈ નિજ મંદિરમાં પરત ફરશે। આ સમગ્ર રથયાત્રામાં નગરના નગરજનો ખૂબ ભક્તિભાવથી જોડાય છે અને એના કારણે આ નગરમાં એક નવો ઉત્સાહનો માહોલ પેદા થાય છે અને આ રથયાત્રા